इंडिया साउथ अफ्रीका के सेकंड टेस्ट के सेकंड डे पे हम पहुंच चुके हैं और आज ना बहुत सीरियस सवाल उठने जरूरी हैं कि चल क्या रहा है टेस्ट मैच में। आई थिंक प्लेयर्स को देख के आज पॉडकास्ट में भाई मेरा भी मन उठा हुआ लग रहा है। हाँ। एंड उनको देख के मेरी एनर्जी इतनी डाउन हो गई है ना कि मेरा लेजेंड देखते देखते मेरे को सोना ही का मन कर रहा था अल्टीमेटली। यार गौतम गंभीर के ऊपर ना बहुत सीरियस सवाल उठने जरूरी है। हाँ, टेस्ट मैचेस में ना देखो T20 और व्हाइट बॉल क्रिकेट में हम फिर भी बैक करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेस्ट में भी मैं तो प्रे करता हूँ कि हम ये मैच अभी भी जीत जाएं और कोई प्रॉब्लम थी वो हट जाए। बट एज थिंग्स स्टैंड ऑन डे 2 वी कैन नॉट हेल्प बट क्वेश्चन, एक तो ऋषभ पंत की कप्तानी क्या चल रही थी भाई, वो बंदा भी सोने ही आया था आज फील्ड पे। मतलब जो लोग गिल की कप्तानी पे सवाल उठाते हैं ना, आज एक वेकअप कॉल मिल गया होगा। प्लस मुझे वो भी लगता है भाई, इन जनरल इसकी थोड़ी डीप में बात करेंगे पॉडकास्ट में, बट इज्जत नहीं मिली भाई उसे कप्तानी की। अच्छा, उसकी बात कर लेते हैं। बट गौतम गंभीर अगर वो वहां से सारे जो है ट्रूप्स चला रहे होते हैं, जो कि एलिगेशंस लगते हैं, तो फिर आज बहुत ही घटिया तरीके से ट्रूप्स चल रहे थे। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, ये हम क्यों कह रहे हैं, क्या क्या हमारे पॉइंट्स है डिस्कशन के, टेक्निकली आज आपको सारे देखने को मिलेंगे। बट एक रिक्वेस्ट मेरी क्या है भाई, आपने हमारी पिछले कुछ वीडियोस के व्यूज देखे होंगे। हाँ और फिर कल की वीडियो के व्यूज देखे होंगे। आपने हमसे बोला था एशेस कवर करने को, टेस्ट मैचेस कवर करने को, आईपीएल छोड़ के। हम आपका प्रॉमिस फुलफिल कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप लोग ने सपोर्ट करना ना छोड़े। भाई मुझे बड़ा दुख होता है देख के यार कि सब लोग टेस्ट क्रिकेट इज द रियल क्रिकेट कहते हैं और उसका टेस्ट क्रिकेट में व्यूज ही नहीं आते। तो भाई सब्सक्रिप्शंस मुझे लार्ज नंबर में चाहिए। Yes, इसके लिए कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। अभी देखो आज का दिन, आज 22-23 तारीख होगी ना। हाँ, 23 अभी 2-3 हफ्ते में ऑक्शन आ रहा है। बहुत ज्यादा कुछ कवर करने को है एक्चुअली में आईपीएल का, बट मैं चाहता हूं कि हम टेस्ट रेट की बातें करें। तो उसके लिए यार जो टेस्ट लविंग ऑडियंस है, एटलीस्ट आप लोग सब्सक्रिप्शन जरूर दीजिएगा। हाइप वैसे तो लास्ट दिन है, कल बोलेंगे हम लोग भाई, कल कर लेना, बट और एक दो चीजें करो। आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि आपको सारी वीडियोस की लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहे जैसे वीडियो है। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, वहां जाइए और से भी जरूर ज्वाइन करिए। चलिए अब शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। तो बिफोर स्टार्टिंग अबाउट द डिस्कशन फॉर दिस टेस्ट मैच में एक और रिमाइंडर देना चाहता हूं। अभी ओडीआई और T20 सीरीज की स्क्वाड भी आने वाली है। बाय द टाइम दिस वीडियो रिलीज शायद 1-2 घंटे के अंदर आ भी जाएगी। तो अगर तो वो टाइम ऊपर नीचे रहा, ज्यादा लेट हो जाता है दिन में, तो हम कल बात कर लेंगे उसकी, ठीक है। जब थर्ड डे की हम बातें करेंगे टेस्ट मैचेस की, तो स्क्वाड की बातें कर लेंगे। कप्तानी की चेंजेस होने वाला है, बहुत कुछ भाई बीसीसीआई एक तो बताती नहीं है ना कि ये लोग कब अनाउंस करने वाले, उसके हिसाब से प्रिपेयर कर सके हम लोग। एक्चुअली सोच रहे थे कि वीडियो रात को ही निकालते हैं, स्क्वाड को भी आने दें, बट कुछ पता ही नहीं चल रहा स्क्वाड कब आने वाला है। और प्लस टेस्ट मैच में ऐसी हरकतें कर दी कि आपको लग रहा है कि अभी तुरंत वीडियो निकालनी पड़ेगी। हाँ, मतलब ऐसे वेट नहीं हो रहा था, गुस्सा आ रहा था थोड़ा भाई स्टार्ट करने के लिए। देखो आज 1 सेकंड पहले सेशन में मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि हमें कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी है। देखो ये पिच बैटिंग के लिए काफी अच्छी है। अगर आपने हमारी कल की भी वीडियो देखी थी, पहले दिन पे जब हम बात कर रहे थे, तो मैं तुमसे कहा था कि 400 बनने चाहिए। हाँ, भाई दिल पे ले लिया साउथ अफ्रीका ने। बाउमा ने कहा भाई ये कैसे नहीं, बट मैं कहने के चलो एटलीस्ट मैं अपने लिए चीज बोल सकता हूँ कि मेरे दिमाग में एक्सपेक्टेशन सेट बहुत क्लियर था, कंसिडरिंग कि हम किस कंडीशंस में खेलने वाले हैं। तो 400 बने ये इन प्रिंसिपल मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम पता है 2 चीजों से हो रही है। बात 400 पे नहीं रुकी है, बात 500 तक पहुंच गई है। एंड द मेन प्रॉब्लम इज कल 6 विकेट गिर गए थे 247 पे। या उसके बाद इतना बनना, दैट इज द प्रॉब्लम। हम लोग कल, मैंने कहा पॉडकास्ट में बोला था कि वैसे तो बड़ा अच्छा होगा अगर हम लोग 300 के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं इनको। और मुझे लगा चलो 300 नहीं भी तो अराउंड 300, 350 तो हो ही जाएगा। ओ भाई, इन लोगों ने जो पेलना स्टार्ट करा और हमारे बॉलर्स, कप्तान, सब लोग जो क्लूलेस लगे पिच पे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, somebody कैन चेक मी ऑन दिस, मैंने ट्विटर पे स्टार्ट देखा था कि कोहली के अंदर हम लोग घर पे जितने भी टेस्ट मैचेस रहे हैं, कोई भी एक सेशन में विकेटलेस नहीं गए हम लोग। और आज ही हमें देखने को मिला। आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू और नॉट। आई एम श्योर कि ऑडियंस जानती होगी इस चीज को। आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर सच होता। भाई क्योंकि भाई जो डोमिनेंस उस टाइम पे देखने को मिल रही थी, और ये जो पूरा नैरेटिव था ना, गौतम गंभीर ने रवि शास्त्री की लगा था घर पे तो कोई भी जीत जाता है। ये उनने स्टेटमेंट दी थी। अब आपसे घर पे नहीं जीता भाई, घर पे जीता नहीं जा रहा, आपसे बाहर का आपको देखना पड़ेगा। बट दिस इज जेन्युइनली वेरी सैड भाई। जो स्टेट था इंडियन क्रिकेट टीम, टेस्ट क्रिकेट टीम का, वो कहां से कहां आ चुका है। वो गिर रहा है। ये मतलब ऐसा लग रहा है गौतम अमीर हम सबको नॉर्मल फील कराना चाह रहे हैं कि यार ये तो होता रहेगा। ये अक्षर पटेल बनवाएगी, मेरे अंडर ऐसी चीजें होती रहेंगी। मेरे अंडर आप उल्टी सीधी डिसीजंस एक्सपेक्ट करते रहिएगा। लेकिन मेन बात क्या है ना, देखो आज इस पूरी सीरीज का पहला सेशन था, जो आज दिन का पहला सेशन था, वो पूरी सीरीज का भी पहला सेशन था जो विकेटलेस गया है। एक भी विकेट नहीं गिरा है। अब देखो यहाँ पर मैं 1 सेकंड बोलना चाहता हूँ, मैं ऋषभ पंत की कप्तानी को कॉल आउट जरूर करूंगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि पहला मैच है, पंत का पहला मैच है। एक राइट सर्कमस्टांस में उसको कप्तानी मिली भी नहीं है। ऐसा नहीं था कि गिल की तरह उसको बोला गया था कि नाउ यू विल बी लीडिंग,
कि प्रिपेयर्ड रहे बंदा। हालांकि वाइस कप्तान हो तो यू शुड बी मैं प्रिपेयर्ड, वही कह रहा हूँ भाई। बट स्टिल मैं अभी भी कहूंगा यार चलो पहला मैच है बंदे का, यंगस्टर है, जब मैंने गिल को जज नहीं करा तो मैं इसको क्यों जज करूं यार ये यंगस्टर वाली डिबेट भी ना, मतलब यस एज उनकी 28 29 है तो आई कैन अंडरस्टैंड। नहीं 26 27 ही होगी मेरे ख्याल से ऋषभ पंत की, चलो 26 ऑन पेपर तो 27 मतलब जो मैं भी ये है, कह सकता हूं, मुझे नहीं पर अल्टीमेटली टेस्ट टीम के अंदर 2018 से वो पार्ट है। हाँ। तो अब उनको कितने ऑलमोस्ट ये 6 साल हो 5 साल हो चुके और 3 साल 8 साल हो चुके टेस्ट टीम और आपकी हाइप इतनी थी कि जब गिल को टेस्ट कैप्टन बनाए गए थे तो लोग कहते थे कि आपसे आपका हक छीना जा रहा है। तो मतलब ये यंगस्टर वाला डिबेट तो मैं नहीं लेके आऊंगा इसके अंदर, क्योंकि आई डोंट थिंक कि ऋषभ पंत में, केएल राहुल तो चलो वैसे उनकी एज भी अब ज्यादा हो चुकी है, अक्षर पटेल, इन सब खिलाड़ियों पे डज नॉट अप्लाई। शुभमन गिल तो टीम के अंदर ही काफी लेट आए हैं, दैट इज व्हाई उनके ऊपर ये डिबेट तब भी चलती है, आर्ग्यूमेंट इज काइंड ऑफ करेक्ट। मतलब मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि बंदे का पहला मैच एज अ कैप्टन है तो मैं कॉल आउट हर चीज करूंगा, अभी आप वेट करो, मैं हर टेक्निकल पॉइंट्स आपको बताऊंगा, मैंने ट्वीट भी करे आज कई सारी चीज को लेके। बट मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि एक वो बैकड्रॉप पे दिमाग में सेट रहे नैरेटिव कि लेट्स बी इजी ऑन द गाय, पहला टेस्ट मैच है। एंड इसीलिए एज अ कॉन्सिक्वेंस मेरा जो मेन सवाल है, जो मेरा मेन फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है ना, वो गौतम गंभीर से है। ऋषभ पंत चलो पहले दिन पे कप्तानी कर रहे हैं, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, ही विल ओनली गेट बेटर, इससे ज्यादा घटिया और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये तो हाँ भाई। गौतम गंभीर जब वहां पर बैठे हुए हैं, जो सपोजिटली टीम चलाते हैं, ऐसा करते हैं, मैं कह रहा हूँ टीम नहीं भी चलाते होगे शायद, पर एज अ कोच आपका काम है, अगर आप गेम बाहर से एज अ थर्ड पर्सन व्यू कर रहे हो तो सही टाइम पे आप जो चीजें गलत हो रही है उसको सही तो कर दो। नहीं, और जब विराट कोहली रोहित शर्मा थे तब मैं ये एक्सक्यूज मानता था कि हाँ भाई पिच पे जो हो रहा है वो तो एक्चुअली में रोहित शर्मा ही करेंगे, विराट कोहली करेंगे, क्योंकि ये पर्सनालिटीज इतनी बड़ी हैं, सीनियर फिगर्स। हाँ, कि आप दूर से बैठ के नहीं कह सकते रोहित आई थिंक तुम्हें ये चेंज कर देना चाहिए। रोहित कहेगा बेटे शाना हूं मैं, तमीज से बात कर, पहली बात तो तमीज से बात कर। अब जब गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव ये चीज कहते हैं कि कई बार वो मैसेज भिजवाते हैं और उनके जो मैसेज होते हैं मैं ब्लाइंडली फॉलो कर लेता हूँ, वो आंख बंद करते हैं और अपने आप ऐसे एक सिग्नल आता है, अंतर ध्यान होता है, ऊपर से थंडर गिरती है सर पे और अपने आप ऐसे सिग्नल आता है। और वो कहता है अरे मैं भी सोच रहा था गौती भाई। तो अगर T20s में वो करते हैं विद अ सपोजिटली यंग स्क्वाड एंड समवन जो कप्तान है उनके, वो काफी क्लोज है उनके, तो हम प्रिटी श्योर यहाँ पे भी वो बातें चलती होंगी टेस्ट क्रिकेट में। अब एग्जैक्टली क्या चीजें खराब हुई हैं, लोग बोल रहे होंगे तो बता दिया कि खराब हुआ, ये हुआ, पर हुआ क्या है खराब? चलो उसके मैं एग्जांपल्स आपको देना शुरू करता हूँ। पहली बात तो हमारे जो मुत्तुस्वामी है, मुत्तुस्वामी नहीं है बाय द वे, वो मुत्तुस्वामी है, वो मुत्तुस्वामी हमारे जो वो विकेट कीपर है, वीरे कहते थे, मुत्थु एंड वीरे की जो 80+ रन की पार्टनरशिप हुई है, उस नंबर 7 नंबर 8 पर आके अपने पार्टनरशिप होने दी। चलो मैं समझ में आता है पहले सेशन में हाँ विकेट नहीं गिरे, बट मैं इंडिया को ये क्रेडिट दूंगा, सिर्फ 69 रन आए थे 29 ओवर्स में। आपने कंडीशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखा हुआ था कि हम रन्स तो लीक नहीं करने देंगे, लेट द प्रेशर बिल्डअप, जो कि पहले दिन की भी कहानी थी। हाँ, फिर बाद में ये वो करे थे पूरे आप एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे अपने पूरे दिन बैटिंग करने के बाद भी 250 भी नहीं बनाए, तो एक्चुअली आपकी रन रेट काफी बिलो पार थी, विच इज व्हाई इंडिया का अपर हैंड था पहले दिन के बाद। बट इसके बाद वंस अगेन वो विकेटलेस सेशन गया, जडेजा ने अल्टीमेटली उसके बाद आके स्टंप कर दिया उनको, एंड मतलब दैट गाय, उनके आप पिछले 10-15 इनिंग के स्कोर देखो, he has hardly done good। अक्षर पटेल को पहले मैच में आंख मीच के स्वीप मारने गए थे, बोल्ड होते, कितना अगली लग रहा था वो देख के, बबूमा दूसरे एंड पे बैठ के अपना सर पीट रहे थे। उस बंदे से आप ऐसे रन खा रहे हो। जडेजा वंस अगेन भाई, ही इज दैट एक्सपीरियंस, वो दिख जाता है बंदा स्टेप आउट कर रहा है, स्टंप कर दिया उन्होंने। बट उसका यानसन आते हैं, इंटरेस्टिंग पार्ट इज यानसन आ रहे हैं, आपके 7 विकेट गिर चुके हैं, रन अभी बहुत ज्यादा भी नहीं हुए, 300 के आसपास ही हैं। अगर आप अभी यहाँ पे 3 विकेट रैप अप कर दोगे तो इंडिया स्टिल वेरी मच इन द गेम। उल्टा ऐसे में डरने के बजाय यानसन आके जो छक्के बढ़ाना शुरू करें, और साथ साथ दूसरे एंड में मुत्थु भी जो हमारे हैं वो भी और ज्यादा भाई मुत्थु, ये मैं हर बार वही कहता हूँ, साउथ अफ्रीका या फिर कोई भी टीम आती है, गैरों में कहा दम था। हमें तो अपनों ने लूटा भाई, ये कि कभी केशव महाराज आके लूट जाते हैं, कभी ये आके लूट जाते हैं, बड़ा सैड लगता है भाई देख के। कोई साउथ इंडियन डिसेंट के कोई कभी रचन आ जाते हैं, नंबर 8 के कोई बैटर 100 मार रहे हैं, जडेजा अश्विन के साथ। बट मैं ये कहना चाहता हूँ पर्सनली कि अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आनी शुरू होती है। देखो यानसन, अब देखो छक्के मार रहे हैं, बॉल अच्छी पड़ रही है, मुंह के नीचे आ रही है, लंबे लंबे मार रहे हैं, लॉन्ग लीवर्स कहते हैं लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका इंटेंट क्या है? क्या आप डरे हुए हो? क्या आपकी हालत खराब हो रखी है? क्योंकि जब यानसन बैटिंग करने आ रहे थे ना, यानसन बैटिंग करने कब आएंगे?
जब पहले एक विकेट गिरेगा गिर जाएगा, हाँ है ना, तो जब विकेट गिरा तो मतलब इंडिया के लिए अच्छी चीज हुई है ना, ये खराब चीज हुई अच्छा है? वैसे हाँ अच्छी चीज हुई है ना कि विकेट गिर गया, हम गेम में वापस आ रहे हैं। तो अब इस टाइम पे आप खुद बताओ, कॉमन सेंस लाके, अगर आपने एक भी मैच नहीं दिखा, आप भी प्रेशर डालना चाहेगा या फिर डिफेंसिव हो जाएगा? डालना चाहेगा, प्रेशर डालना चाहेगा ना। तो जब यानसन अपनी पहली बॉल खेलने के लिए आ रहे हैं तो एक लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट क्यों खड़े हुए? अनिल कुंबले ने तो बड़ी प्रॉपर्ली एक्सपोज करी है कप्तानी उनकी। उन्होंने तो जडेजा के टाइम पे भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने ये चीज बोली थी कि अभी इस टाइम पे आपको विकेट चाहिए तो आपने फील्डर्स पीछे काहे कर रखी है? वही तो, इतनी डिफेंसिव कप्तानी काहे करने जा रहे हैं भाई? ओडीआई की कप्तानी चल रही है क्या? लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट, मतलब आपने पहली मान के चला हुआ है कि ये बंदा पहली बॉल से छक्का मार नहीं जाएगा। सारे फील्डर डीप में कर दिए। प्लस मुझे लगता है कप्तानी का तो ये पॉइंट सही था कि चलो फील्डिंग उन्होंने गलत सेट करी हुई थी इस टाइम पे। इवन ये जो बॉलर्स के डरने वाली बात थी, देयर वाज अ स्मॉल इंस्टेंस बिटवीन कुलदीप यादव एंड ऋषभ पंत, जहां पे कुलदीप यादव थोड़ी छोटी बॉल डाल रहे थे बार बार, एंड ऋषभ पंत उनसे बार बार कह रहे थे कि आगे पिच करा इसको, एंड जैसे ही वो आगे पिच कर रहे थे छक्का जा रहा था, पर ऋषभ पंत बार बार कह रहे थे कि नहीं तू कराता रहे कराता रहे कराता रहे। अब कप्तान अगर आपका कुछ बोल रहा है, विकेट कीपर वहां पे वो कुछ बोल रहा है, तो आप फॉलो करो ना उस चीज को। कुछ तो प्लान होगा जब, चाहे गलत प्लान हो, पर एटलीस्ट एक दिशा में तो जा रही है टीम एक साथ। टीम ना सोते हुए दिख रही थी। कुलदीप यादव के लिए भी कितनी बार हुआ है कि वो एक स्टॉप क्लॉक वाला जो सीन हो जा रहा था, 1 मिनट का आपने जो पेनल्टी 2 बार ले ली थी, 2 बार वार्निंग मिल चुकी थी। ऋषभ पंत कह रहा था कि भाई घर पे खेलना है क्या तुम लोग? तो इंडिया की टीम सोती हुई दिख रही थी। पंत का अब मैं कहना चाहता हूँ, हाँ आप वोकल बहुत हो, आपके स्टंप माइक में जो है आपने अलग से सेगमेंट बना दिया स्टार स्पोर्ट्स का, बट ये सब बोलना ठीक है। ये एक चीज होती है कि आप मोटिवेशन स्प्रेड कर रहे हो, लोगों को जागने को कह रहे हो, और दूसरी तरीके होती है कि आपने अपनी बैकग्राउंड रिसर्च कर रखी है कि नहीं, वो टेक्निकल बात हो गई। ये मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू आपका ठीक है कि आपने आवाजें बहुत लगाई है, ये करे वो करे, सबसे कहा जाग के रहो, पर उसको मतलब उन लोगों को गेम में रखने के लिए उनसे आपको क्या एग्जीक्यूट कराना है, उसके पीछे की टेक्निकल रिसर्च क्या हुई थी? क्या ऋषभ पंत ने वो करी? क्या गौतम गंभीर ने वो करी? आई हाईली डाउट। एंड वन सेकंड, ये चीज आप मेरे से मत सुनो, पहली बात तो सब्सक्राइब कर दो, आपने अभी तक नहीं करा तो, क्योंकि अनिल कुंबले जी ने ये कहा है एंड डेल स्टीन ने ये चीज कही थी, भाई अगर आपको पता है विकेट अच्छा है बैटिंग के लिए और आपको पिच से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तो आप एरर्स फोर्स कराओ ना। जब आपका पिच अपने आप एरर्स क्रिएट करके नहीं देने वाला, जैसे ईडन गार्डन्स में क्या था कि बाउंस ही इतना वेरिएबल था कि एरर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मान लो आप अज्यूम करो कि बॉल इतनी बाउंस करी घुटने के नीचे तो एकदम से मुंह के बगल से निकल गई, एरर हो गया, एरर इन जजमेंट आएगी अपने आप ही आएगा, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, पिच करके दे देगी। जब पिच करके नहीं दे रही तो आप थोड़ी सी क्रिएटिव सेटअप्स बनाओ ना। यहीं पे तो असली कप्तानी का टेस्ट होता है। अनइमेजिनेटिव इज द वर्ड फॉर ऋषभ पंत कैप्टनसी। वैसे भी लोग कहते यही है कि टेस्ट क्रिकेट में जब फ्लैट पिच होती है वहां पे आपके कप्तानी का ट्रू टेस्ट होता है, क्योंकि आपको विकेट निकालने पड़ते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट फिर से आपको बताता हूं, हमारे जो मुथ्थू साहब है उनकी ये पहली 100 है। हाँ, उन्होंने पहले सेशन में, आज जो सेकंड डे का फर्स्ट सेशन था, उसमें सिर्फ 2 एरर्स थे और सिर्फ 6 फॉल्स शॉट्स खेले उन्होंने। डैम भाई, सिर्फ 6 फॉल्स शॉट्स खेलने का मतलब पता है क्या है? 2015 से लेकर 2025 तक इंडिया में जितनी भी टेस्ट मैचेस हुए हैं उसमें किसी भी एक सेशन में ये सेकंड लोएस्ट नंबर ऑफ फॉल शॉट वो थे बाय बैटर। इतनी सेफ बैटिंग करी है मुत्तू जी ने। इससे ज्यादा सेफ, इससे बेटर नंबर 1 पे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में स्टीव स्मिथ का था बंदा एक, जब वो आया था यहाँ पे खेलने के लिए। डैम भाई, मुझे पता नहीं है, मैं क्रिकेट पे स्टैट चेक कर रहा था। क्रेजी। पिछले 10 सालों में इंडिया में जितनी भी टेस्ट मैच हुए हैं किसी एक सेशन में, इससे ज्यादा कम फॉल शॉट सिर्फ एक ही बंदे ने खेले थे। भाई साहब गजब खेला ही नहीं है। तो अगर आपको पता है बंदे इतनी सेफ बैटिंग कर रहे हैं, इतनी एफर्टलेस बैटिंग हो रही है, तो आप डेल से जैसे कहते हैं कि यार ऐसे में आपको क्या सेटअप्स करनी चाहिए। आप बॉलर से बोलो राउंड द विकेट आके बॉलिंग करें, एक नया एंगल ट्राई करो। आप बॉलर से कहो आप बाउंसर, भाई इस पिच पे काफी अच्छा बाउंस मिल रहा था, बाउंसर्स क्यों नहीं ट्राई करी? ये लंच के बाद इनको थोड़ा होश आया था जब सिराज बाउंसर ट्राई करने लग गए थे थोड़ी, उससे पहले क्यों नहीं करा? एग्जैक्टली। बेन स्टोक्स तो 7 फील्डर लगा लेता है नेगेटिव वो कर करके, बॉलिंग कर करके। तो आप भी करो ना फिर, जब पूरी दुनिया कर रही है तो आप क्यों नहीं कर रहे? मतलब जब आपको पता है कि आपके सामने से मैच हिलता हुआ दिख रहा है, आपको आपके हाथ से छूट रहा है मैच, तो कुछ भी ट्राई करो भाई, कुछ चेंज तो करो, कुछ तो करो। बहुत सिंपल एग्जांपल है भाई, ये देखो ये कोई पावर प्ले वाली गेम तो चल नहीं रही है, कोई फील्ड रिस्ट्रिक्शंस तो होती नहीं है। डेल स्टीन कहता है आप ऐसा कर लो भाई, कहो सारी फील्डर लगा दी ऑफ स्टंप पे, सिर्फ 2 फील्डर लगा रखे लेग साइड पर, और सारी बॉलें फेंको ऑफ स्टंप के बाहर, और वो लोग रन नहीं आएंगे तुम्हारे। तुम एक गलत शॉट अक्रॉस द लाइन खेलने तो जाओ, वहां पे इतने बड़े गैप मिल रखे हैं, 10 अभी कनेक्ट हुआ चौका हो गया, लेकिन अगर एज लग गया तो स्लिप पे आउट है। तो आप ऐसे बैट्समैन के दिमाग के साथ खेलने का ट्राई तो करो। ये सब टैक्टिकल पॉइंट्स के आप रिसर्च करके नहीं आए। पता है मुझे ऐसा लगता है कि एक तो पहली बात तो ऋषभ पंत ने खुद कह दिया था कि शुभमन गिल वाज वेरी ईगर टू प्ले द सेकंड टेस्ट मैच, तो ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, और ऐसा भी हो सकता है कि हार्डली एनी टाइम मिला हो ऋषभ पंत को टू प्रिपेयर एज अ कैप्टन। ऑल्दो ये सब इनपुट जो है ये वाइस कप्तानी में मतलब उनके जॉब होती है कि आपको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है। You are being looked at as a potential captain पिछले 2-3 सालों से, तो मतलब कुछ तो आपने देखा होगा ना कि आप टेक्निकली कुछ चीजें सही करते होगे।
पर आज तो यार बहुत ब्लैंड कैप्टेंसी लगी पर मेरी प्रॉब्लम इससे ज्यादा गौतम गंभीर से, क्योंकि वो इतना टाइम से टीम के साथ रहे, पिछले 1 साल से हैं, तो आप क्या कर रहे थे, आप क्यों नहीं कुछ एंटाइज कर पाए? इट इज वेरी कन्वीनियंट टू से हमेशा कि नहीं गौतम गंभीर की क्या गलती है, वो तो बैटर स्पिन नहीं खेल पा रहे, नहीं कर पा रहे। भाई हर चीज में तो आप ऐसे फ्री पास नहीं दे सकते ना। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको लेजेंड अब सिर्फ गंभीर पे सवाल उठाना है, क्योंकि कभी रोहित की गलती थी, कभी कोहली की गलती थी भाई, कभी अश्विन की गलती थी, कभी घर पे बैट्समैन नहीं चले, कभी बाहर बॉलर नहीं चले। इंग्लैंड में आके जब आपने अच्छा करके दिखाया, हम सबने आपके लिए ताली बाजी, हमें पता था कि हाँ यार चलो कुछ पोटेंशियल दिखाया है। मेरा पॉइंट ये इस टाइम पे जब आपको पता है टेस्ट टीम जो है ट्रांजिशन से गुजर रही है, तो वी कांट अफोर्ड दिस एज द इंडियन क्रिकेट टीम। हम इंग्लैंड क्रिकेट टीम नहीं है कि हम छठे पे आ जाएंगे, चौथे पे आ जाएंगे। अरे नहीं यार, हमने दिल तो जीता है, हमने एंटरटेनिंग क्रिकेट तो खेला इस टाइम, ऑल्दो हम तो एंटरटेनिंग भी नहीं खेल पा रहे भाई इस टाइम पे, बहुत बोरिंग था, बिल्कुल ही बोरिंग मैच कर रखा है। तो मुझे लगता है कि जब टीम भी ट्रांजिशन में है, तो वी कांट हैव अ कोच इन द जॉब जो कि ऑन द जॉब रह के सीख रहे हैं। गौतम गंभीर तो अतरंगी टैक्टिक्स के लिए जाने जाते हैं। हाँ। तो आज उन अतरंगी टैक्टिक्स को टेस्ट करने का ही तो टाइम था। गौतम गंभीर कैसे बोरिंग हो गए, ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि गौतम गंभीर हो सकते हैं। यू लव हिम और यू हेट हिम, बट उसके अंडर जो चीजें होती है ना, आप कभी बोर नहीं होंगे। हाँ, ये तो है। आपके इमोशंस को वो एक्सट्रीम पे रखेगा, तो एक्सट्रीम डोमिनेशन तो एक्सट्रीम पे। तो गौतम गंभीर कब से बोरिंग होने लग गए यार? ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पे ऋषभ पंत को अगर नहीं दिख रहा था ये सब, क्या जडेजा ने आके या केएल राहुल ने आके कोई बातें नहीं करी? जडेजा तो वैसे ही कहते हैं कि टेस्ट की कप्तानी बड़ी इजी है, 2-3 फील्डर उधर करने पड़ते हैं बस। नहीं चलो मैं कह रहा हूँ उनकी बातें शायद नहीं सुननी होंगी। तो क्या गौतम गंभीर ने बाहर से मैसेज नहीं भिजवाया? गौतम गंभीर तो वैसे भी ऋषभ पंत को थोड़ा सा करके रखते हैं, लिमिट में रहने बेटा। तो जब वो सब हो रहा होता है, एंड नाउ हु विल टेक द ब्लेम फॉर दिस? मैं अभी भी कह रहा हूँ देयर इज नो नीड टू बी ओवर रिएक्शनरी, कि इन द सेंस कि इंडिया भी बनाएगी रन। आई वुड लाइक टू बिलीव कि इंडिया भी बना सकती है। बैटिंग विकेट ये है, मोस्ट लाइकली इस गेम का रिजल्ट ड्रॉ ही होने वाला है। बट पॉइंट इज कि जब आपको पता है आपकी बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, एक तो ना वन सेकेंड, अगर आपने हमारा लास्ट पॉडकास्ट देखा हो, इनफैक्ट जो प्रीव्यू करा था हमने इसका, उसमें मैंने एक पॉइंट बताया था बहुत अच्छा, क्या जो क्रिकेट इन्फो ने शेयर करा था, कि एक स्ट्रैटेजी क्या रहती है इंडियन मैनेजमेंट की, और ये कई सालों से चलता हुआ है, सिर्फ गंभीर की नहीं है। हर मैनेजमेंट जो भी आते हैं उनका ये रहता है कि घर पे हम थोड़ा सा ड्राई पिच क्यों बनाए, क्योंकि बाय चांस पहले दिन पे अगर हम टॉस हार गए तो दूसरी टीम को बैटिंग का बहुत ज्यादा एडवांटेज ना मिल जाए। इट काइंड ऑफ मेक सेंस नो। हाँ, अभी के लिए देखना पड़ेगा। व्हाई वुड यू नॉट वांट टू रिस्क अ रैंक टर्नर, जब आपको पता है कि मैं टॉस हार गया तो मैं मैच जीत ही नहीं सकता उसके बाद, कि इतनी पाटा विकेट मिल जाएगी। पर मुझे आई स्टिल थिंक कि छड़ी अभी कम चल रही है भाई। अभी जब रिजल्ट आएगा ना इस टेस्ट मैच का, जब ड्रॉ होगा या फिर भाई टचवुड अगर हम हार ना जाए गलती से, फिर जो छड़ी चलेगी और गौतम गंभीर के ऊपर जो चलेगी, सीन क्या, अगर ड्रॉ हो जाता है ना तो भी इट डजंट सॉल्व एनीथिंग यार। आप फिर भी सीरीज तो हारे हो ना, कितनी सीरीज हारे थे हम लोग पिछले 10 साल में। और मुझे आज देख के तो जनरली लगा कि पिछले 10 साल में जितने भी हमने घर में टेस्ट मैचेस खेले हैं, आज अश्विन का एक मीम निकल के आया था कि यू ओनली मिस द सन व्हेन इट स्टार्ट्स टू स्नो। और वो यही आया था कि जो लोग कहते रहते हैं ना कि अरे ये तो होम ट्रैक बुली है, ये तो घर पे ये कर देंगे, ये तो घर पे विकेटें ले लेंगे, कर लो भाई, अब लेके दिखा दो भाई विकेटें। जहां पे निकल नहीं पा रही विकेटें आपकी, लोग 250 से लेके 450 500 रन पहुंच गए आखिर के 4 विकेटें की लेके। ऑस्ट्रेलिया जब लास्ट टाइम इंडिया आई थी, मुझे अभी भी याद है, धर्मशाला में मैच ड्रॉ हुआ था, लास्ट मैच था वो टेस्ट मैच। अश्विन ने 6 विकेटें ली थी वहां पे धर्मशाला में, वो इससे भी ज्यादा अच्छी विकेट थी। और पेसर्स को हेल्प करती इफ एट ऑल, कोई रैंक टर्नर नहीं थी। तो आपको क्राफ्ट दिख रहा है किस लेवल का हम पहुंच रहे हैं भाई। ये सब क्या, एंड वन सेकंड गौतम गंभीर को मैं इस बार भी सवाल उठाना चाहता हूँ। अब वॉशिंगटन तुम तो फिर से नीचे बैटिंग करेंगे शायद भाई ना, तो मैं तो पहले ही कह रहा था भाई ये चीज की अजीब। और नीतीश कुमार रेड्डी क्यों खेल रहे हैं? नीतीश कुमार रेड्डी तो भाई क्या 5 ओवर डलवाने के लिए लेके आए हो क्या उनको? नहीं तो वो बैटर ही है क्या फिर? अब नहीं तो अगर सिर्फ बैटर ही है तो फिर आप किसी और बैटर को ले लो। हाँ भाई, प्रॉपर बैटर क्यों नहीं ले रहे हो? हाँ एग्जैक्टली यार। अब सरफराज खान ने, चलो मैंने मान लिया कि लीक करा है, कुछ ये करा है वो करा है, तो ठीक है, आपने उनको डिसिप्लिनरी इश्यूज पे निकाल दिया। करुण नायर को एक और चांस दे दो भाई, इससे अच्छा भाई मैं तो कह रहा हूँ इससे अच्छा ऋतुराज गायकवाड़ को चांस दे दो भाई। मुझे लगता है कि आपने जो सर्टेन ग्रुप ऑफ प्लेयर्स चूज कर रखे ना कि इनमें से हम लोग बस शिफ्ट करते रहेंगे। अरे ये फेल कर गया तो चलो ये पुराना था, इसको ले आते हैं वापस। अच्छा वो फेल कर गया तो अच्छा ये था, इसको ले आते हैं वापस। जो बाहर निकल के देखो कि और कितना पूल ऑफ टैलेंट है हमारे पास। मैं इस चीज को अपोज नहीं करता कि आपने एक सिलेक्ट पूल ऑफ प्लेयर्स को चूज कर लिया और उसी में रोटेशन। ये मेरी प्रॉब्लम ये है कि गौतम गंभीर को अब 1 साल हो चुका है। नहीं, मैं पॉइंट कंप्लीट करता हूँ। मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट जो भी बढ़िया लीडर्स होते हैं, जो भी बढ़िया मैनेजमेंट्स होती है, उनकी यह एक बहुत बड़ा ट्रेट है कि वो कुछ सिलेक्ट 14-15 प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं, उनको सिक्योरिटी देते हैं कि हम आपको निकालेंगे नहीं, आपकी रोटेशन होगा। माय प्रॉब्लम इज कि वो जो आप पूल क्रिएट कर रहे हो वो हर फॉर्मेट के लिए कॉमन क्यों है? टेस्ट में आप 14-15 प्लेयर्स का पूल क्रिएट करो, वो टेस्ट स्पेशलिस्ट का करो ना फिर।
फिर उसमें भी आपको एक सर्टेन नीतीश कुमार रेड्डी जो कि चलो मैं एक बार को फिर भी मानने कि वो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है जो कि बाहर हेल्प करेंगे, बट दैट डज नॉट रेप्लिकेट टू एवरी अदर ऑलराउंडर इन द टीम ना। हर चीज में आपको 4 स्पिनर भी खिलाने हैं एक ही साथ, क्योंकि आपको वॉशिंगटन को नंबर 3 पर भी ट्राई करना है। क्यों? एक प्रॉपर बैटर खाने में नहीं कर सकते। हाँ एग्जैक्टली आया, मतलब इन्वेस्ट करो देख के करो, जैसे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो सर हम में। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट भाई, आज तो कर दो भाई, काफी अच्छा टेस्ट मैचेस के मुझे ऑडियंस चाहिए भाई। हाँ मतलब हमारा मन भी है बेटा, लोग नहीं दिखेंगे तो पॉइंट भाई डिस्कस करने में मजा तो आता है टेस्ट क्रिकेट को। आप लोग भी मानोगे, हम लोग भी मानते हैं इस चीज को, तो ये बढ़ाते हैं इस चीज को। मुझे इन जनरल ये लगता है कि ये जो टीम डिसीजन ने बना रखे, क्योंकि इस टाइम पे भी जितने भी प्लेयर्स हैं टीम के अंदर, भाई नीतीश कुमार रेड्डी अगर आपने एज एन ऑलराउंडर लिया ना और आप कह रहे हो हम लोग उनको बाहर बॉलिंग करवाएंगे, बुमराह ने 30 ओवर फेंक दिए, 31 ओवर फेंक दिए होम टेस्ट मैच में। बुमराह ने इस इनिंग में सबसे ज्यादा ओवर फेंके हैं भाई। तुम बुमराह को पता ब्लेम भी नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते इस टाइम में ब्लेम। बंदा घर पर भी इतने ओवर डाल रहा है। नहीं, हम लोग इस टाइम पे बात ही करते हैं कि आप होम टेस्ट मैच अफोर्ड कर सकते हो मिस करने का, क्योंकि इधर वे हम आपको बहुत ज्यादा बॉलिंग नहीं करवाएंगे। और देख लो भाई यहाँ पे 31 ओवर फेंकने पड़ रहे हैं तो फिर तो बुमराह की गलती नहीं है इसके अंदर। हाँ, आप वर्कलोड मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो बिल्कुल भी उनका। और उसमें वन सेकंड, नीतीश कुमार रेड्डी का भी मुझे लगता है ना, आप खिला तो रहे हो और तुम कहोगे कि चलो बॉलिंग क्यों नहीं कराई। भाई आई जेन्युइनली बिलीव टेस्ट मैचेस में आपको 5 ज्यादा बॉलर्स की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये तो है। आप छठे बॉलर को यूज करोगे ही नहीं, वो हमेशा ऐसे होगा कि 4-5 ओवर के लिए डाल लिया तो डाल लिया। एंड मैं एक बार को बाहर के मैचेस में फिर भी आर्गुमेंट झेल सकता हूँ कि नंबर 7 या नंबर 8 पे हमें एक फास्ट बॉलिंग अगर ऑलराउंडर मिल गया तो वो बैलेंस को अच्छा कर देगा, वरना फिर हमें जबरदस्ती जडेजा, अक्षर, वॉशिंगटन सबको खिलाना पड़ेगा। नितीश कुमार की जरूरत ही नहीं होती है। बट वहां पर सीन बहुत अलग है। वहां पर फिर अभी भी कहोगे बुमराह को, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि बहुत ओवर डालेंगे, तो फिर वो थोड़ा शेयर करने को और यहाँ पे तो देयर इज नो स्कोप और नो एक्सक्यूज फॉर यू टू से कि नीतीश कुमार रेड्डी को हमें लेना भी था टीम के। मतलब एज लेट्स होप कि वो एज अ बैटर कुछ करे यहाँ पर, क्योंकि आई फील जो गेम अभी बनेगा आगे जाके, इंडिया देखो क्या ड्रॉ के लिए तो नहीं खेल सकती अभी यार। क्यों नहीं खेल सकती? नहीं, जीतने के लिए खेलेगी, खेलना ही पड़ेगा यार। अभी कितने 3 दिन बचे हैं ना, प्लस आई थिंक जो ओवरऑल ओवर्स हैं वो भी धीरे धीरे कटते जा रहे हैं। नहीं, इट्स वेरी सिंपल, आपको कल ही डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करना है? हाँ, आप पूरे 400 नहीं बनाओगे, पूरे 500 नहीं बनाओगे। आप ट्रेल करते हुए, ये रवि शास्त्री ने भी आज कहा है, दैट इज द ओनली वे यू आर गोइंग टू विन दिस गेम। आप 100 रन की ट्रेल पर भी होगे तो भी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर आप भगवान से मनाओ कि हम 200 के अंदर उनको ऑल आउट करो, 300 चेस करो। दैट इज द ओनली वे दैट यू कैन गेट अ रिजल्ट आउट ऑफ दिस। ड्रॉ करना इज इक्वल टू अ लॉस फॉर अस भाई। इधर में सीरीज हार रहे हैं। इट इज सो वेरी क्लियर। अगर आज चाहती तो साउथ अफ्रीका जब 1 विकेट रह गया था, 2 विकेट रह गए थे, तो डिक्लेयर कर सकते थे कि आखिरी के आधे घंटे में हम कम लाइट्स में इंडिया की बैटिंग करा के 2 विकेट गिराएंगे। ये बहुत कॉमन टैक्टिक है, जानबूझ के नहीं कराना, बिकॉज दे आर प्लेइंग फॉर टाइम। वो कह रहे नहीं हमें फर्क नहीं पड़ता, हम जितना कल बैटिंग कर लेना, तुम्हारा विकेट नहीं कराएंगे, तुम खेलो ना, तुम भी पूरी बैटिंग करो, हमें विकेट गिराना ही नहीं है। तो वो तो ड्रॉ करने के लिए हाँ, ये तो है। मतलब ड्रॉ इन द सेंस कि ये मैच ड्रॉ कर लेंगे तो सीरीज वो जीत जाएंगे। और हमारे लिए ये पॉइंट सही है वैसे, क्योंकि हमें जीतने के लिए ही खेलना पड़ेगा, वरना सीरीज हम हार ही रहे। भाई क्या 1-0 हुआ या 2-0 हुआ, हमारी बेइज्जती कम नहीं हो रही। जो क्वेश्चन है, जो गलतियां हैं, वो तो फिर भी रहेंगी। गौतम गंभीर के ऊपर सवाल फिर भी आने ही चाहिए। अगर ये हमने मैच ड्रॉ करके 2-0 व्हाइट वॉश होने से बचा लिया, कोई एहसान नहीं हो रहा किसी के ऊपर यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि माइट एज वेल गो फॉर द विन। डू यू थिंक अगर हम लोग ये नीतीश कुमार रेड्डी का रोल आएगा फिर? अच्छा हाँ, अगर हम लोग ये टेस्ट मैच हार जाते हैं एंड अगर ये सीरीज जो है व्हाइट वॉश हो जाती है, यार गौतम गंभीर को गाली भी बहुत पड़ती है। ये चीज हमने डिस्कस करी हुई है कि सर शायद प्रॉब्ली जितने भी कोचेस हमारे रहे, सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म गौतम गंभीर को ही मिलता है। बट मुझे लगता है कि ये टेस्ट मैचेस स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा छूट भी गौतम गंभीर को ही मिली हुई है। इन व्हाट सेंस? भाई वो व्हाइट वॉश होना न्यूजीलैंड से 3-0 घर पे, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे हार जाते हैं, आई थिंक ही शुड गेट साइड फ्रॉम टेस्ट मैचेस ना 100%। क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग हारे, इसके वैसी WTC के चांसेस भी आपके बहुत कम हो जाएंगे। घर की सीरीज आई डाउट कि अभी होने वाला है कुछ एक्शन। यार अब थोड़ा अजीब हो जाएगा, अब थोड़ा जबरदस्ती का आप खींच रहे हो। बात ये हो रही है ना, अब सिर्फ एक ना जून में शुरू होना था, 6 महीने तो निकल ही गए, 1-1.5 साल और बचा हुआ है। मतलब टेस्ट मैचेस लगातार तो होंगे नहीं, वो गैप्स में होते हैं, सीजन्स में होते हैं। तो आर यू रेडी कि आपके पास एक दूसरा हेड कोच तैयार, या तो वीवी लक्ष्मण आ जाए, भाई वो आएंगे नहीं। हाँ, तो किसको आप लेके आओगे? भाई ये तो न्यूजीलैंड फॉरेन कोच, आई एम प्रीटी श्योर वो शायद इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। या तो ऐसा हो कि न्यूजीलैंड में जाके आप 2-0 हरा दो उनको, जो कि वैसे ही बहुत डिफिकल्ट है भाई। न्यूजीलैंड तो वैसे ही बहुत डिफिकल्ट जगह है खेलने के लिए। तो अगर वो भी नहीं हो पाता तो फिर हम लोग वैसे भी कैसे एक्सपेक्ट करें? मुझे लगता है पता अभी जो हालत चल रही टेस्ट टीम की, श्रीलंका वाला टूर आसान नहीं होने वाला।
लोग समझ नहीं रहे हैं उस बात को। श्रीलंका गड्ढे बनाने पे आ गई ना अगर, तो श्रीलंका के बैटर्स खेल जाएंगे। और आज के टाइम में हमारी सबसे बड़ी वीकनेस ही वो उस पे खेलना है। हाँ भाई साहब, आपको अगर लग रहा है 2015 में कोहली के अंडर जब इंडिया जीती थी श्रीलंका में, अश्विन ने बहुत विकेट ली थी उस टाइम पे, शायद संगकारा की लास्ट सीरीज थी या क्या था, मुझे याद नहीं है। वो भी रिकॉर्ड था कि बहुत टाइम बाद आप जीते हो वहां पर जाके। ऐसा नहीं कि श्रीलंका मतलब वो ओडीआई T20 वाला सीन नहीं कि हम हर साल एशिया कप वहां खेलते जीत के आए। उसमें भी पहला मैच हम लोग हार गए थे, फिर हमने कमबैक करा था उसके अंदर। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी टूर, एंड इसीलिए ये 2 सीरीज वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की जीतनी बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्या प्रेशर अब आपको इनफैक्ट इस WTC साइकिल में इतना आसान था, आपको सिर्फ इंग्लैंड का एक टूर करना था जो कि आपको पहली मिल गया था, तो आपका सारी डिफिकल्टीज पहली खत्म हो गई थी। इसके बाद जो 2 ओवरसीज टूर है वो सिर्फ 2 टेस्ट मैच वाले हैं, श्रीलंका और न्यूजीलैंड वाले, और उसमें से एक सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही है। भाई ये हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका का आई थिंक सिर्फ एक ही अवे टूर बचा और वो भी श्रीलंका में ही है, बाकी सारे इनको घर पे खेलने हैं। तो एक्चुअली में भाई ये लोग पहुंच सकते हैं और हम एशेज में देख ही रहे हैं। थोड़ा अनफेयर है। नहीं ऑब्वियसली, तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था, 2 टेस्ट मैचेस सीरीज वो खेल रहे हैं। हाँ, और वैसे भी हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था कि लास्ट टाइम तो WTC साइकिल फाइनल में पहुंचते ने काफी मेजर टीम्स खेली ही नहीं थी। बट चलो रिगार्डलेस, अल्टीमेटली जो होगा वो देखना ही पड़ेगा हमें। मैं कह रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका पहुंच सकती है, और एशेज में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने अभी तोड़ रखा है वो भी पहुंच जाएंगे। हमारा फिर से छूट जाएगा। लास्टली में एक पॉइंट कहना चाहता हूँ, गिल की क्या कमी महसूस हो रही है? बहुत ज्यादा। भाई आई थिंक इस टाइम पे तो आप चाहे गिल हेटर हो तो भी आपको मानना पड़ेगा। टेस्ट में तो मुझे वही कहता हूँ कि लोग कैसे सवाल उठाते हैं। नहीं, इवन कप्तानी बाब आपको मानना पड़ेगा भाई। इतना कोई जोन आउट होता ही नहीं भाई। आज जैसा जो डे गया है, मैं वही कहता, पिछले 10 साल में प्रॉब्ली दिस वाज वन ऑफ आवर वर्स्ट परफॉर्मेंसेस बॉलिंग के हिसाब से देखे तो। इतना बोरिंग मैच तो घर पे गया ही नहीं यार कभी, कि आपको लग ही नहीं रहा कि कुछ हो भी पाएगा। वहां पे यानसन आके ओडीआई इनिंग्स खेल रहा है। उसका आई थिंक टेस्ट मैच में हाईएस्ट स्कोर था अभी तक, 82 था, उसने अब 93 समथिंग कर लिया। तो भाई वो रन बना के जा रहा है, मुत्तु स्वामी आके रन बना के जा रहे हैं, मुत्तु स्वामी आके रन बना रहे हैं। नीचे आने वाले प्लेयर्स आप इतने रन खा रहे हो, आपके बॉलर्स एकदम क्लूलेस दिख रहे हैं, आपके कप्तान एकदम क्लूलेस दिख रहे हैं, बाकी सारे प्लेयर्स जोन्ड आउट दिख रहे हैं। इतनी गंदी परफॉर्मेंस हमने कभी नहीं देखी। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि शुभमन गिल, चाहे हम लोग शायद ये सीरीज हार जाते, अगर हारते उनके अंडर, आई स्टिल थिंक बेहतर कर पाते हम लोग। बट भाई इस हद तक तो नहीं गिरती ये टीम। एंड आपको मानना पड़ेगा कि कुछ भी कह लो उसका वो दिमाग चलता है, दिख रहा है आपको कि क्यों टेस्ट कैप्टन बनाया गया। दिख रही थी एज अ कैप्टन। हाँ, दिख रही थी उनकी। देखते हैं भाई, उनकी जो निकल के लेटेस्ट रिपोर्ट हुए कि नेक्स्ट स्पैज़म ही है वो मोस्ट लाइकली। भाई मैंने तो बड़ा अजीब सा सुना यार। आई थिंक प्रॉब्ली वीकेंड इंजरी कोई नहीं है। हाँ, मतलब पर कुछ स्पाइन रिलेटेड है उनका। मतलब वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट, क्योंकि बड़ा शेडी चीज है भाई। वो भाई साहब उनको इंजरी हो गई थी, फिर वो गले में वो जो भी उनने बांधा था आके कह रहे थे आई एम वेरी, भाई वो खेलना चाह रहे थे सीरीज को, सेकंड टेस्ट मैच को, एंड नाउ सडनली अब बाहर हो रहे, तो ऐसे बाहर हो रहे हैं कि भाई वो कुछ ऐसा था कि नेक्स्ट स्पैज़म जिस लेवल का था उनका, जिस इंटेंसिटी था, वो यूजुअली 2-3 दिन में रिकवर हो जाता है। अच्छा, ये मैं बोरिया जी की एक वीडियो देख रहा था। वो कह रहे थे कि 2-3 दिन में रिकवर हो जाता है, तो वो मान के चल रहे थे कि वो टेस्ट के लिए रेडी हो जाएंगे, कि 2-3 दिन में लगा के पट्टा लगा के रख लेते हैं। और 2-3 में हुआ नहीं रिकवर। अब ऐसा होता है कि अगर 2-3 दिन में रिकवर नहीं हो तो वो सीधा 15-20 दिन में रिकवर होगा। अच्छा, फिर मेजर होगा, नेक्स्ट ग्रेड का जो स्पैज़म होता है, तो उसको कट शॉर्ट करने के लिए फिर आप इंजेक्शन लेते हो, क्योंकि आप पूरा रेस्ट दे नहीं सकते हो। पूरा रेस्ट दोगे तो 15-20 दिन में ठीक हो जाएगा। तो इंजेक्शन ले लिए हैं, बट वही है कि आप ओडीआई सीरीज नहीं खेलोगे। चलो भाई देखते हैं। आई थिंक स्क्वाड आने वाली के लिए होपफुल है वो। T20 में नहीं खेलते तो फिर सैमसन इज कमिंग बैक। हाँ भाई, सैमसन का कमबैक हो जाएगा, वो देखने में मजा आएगा। पर उनका और अय्यर का भी इंजरी को लेके जो बीसीसीआई ने थोड़ा छुपाने की कोशिश करी है, क्योंकि तो थोड़ा उनके तो बड़े एक रिनाउंड जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा है कि वो आईपीएल के कुछ स्टार्टिंग के मैचेस मिस करेंगे। और मैं कह रहा हूँ भाई, ये तो कह रहे थे कि 15-20 दिन में ठीक हो रहे हैं, यहाँ पे अगली सीरीज शायद मिस करेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे, और यहाँ पे 6-7 महीने के लिए बाहर हो रहे हैं डायरेक्ट। चलो खैर भाई, आज की वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा यार। वी नीड सब्सक्रिप्शंस इन लार्ज नंबर्स फॉर टेस्ट वीडियोस, तभी हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। आप लोग से हम लोग कल दोबारा मिलेंगे 3rd डे का रिव्यू लेकर, होपफुली ऑन अ बेटर नोट। स्क्वाड की बातें हुई जाएंगी कल, तो बहुत बड़े टॉपिक्स आने वाले। सी यू टुमारो।